देखो हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या दोष, परमाणु मॉडल की दोष या कम है, पिछले बार हम लोग देख चुके थे परमाणु मॉडल, ठीक है। तो उनका आंसर क्या कहना था कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है ना उसके छोटे से भाग यानी कि उसके नाभिक में केंद्रित आता है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, ये कहना था उनका, ठीक है। तो यहाँ पर उनका दोष निकला, क्या निकला, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में अगर चक्रण करेगा तो अस्थायी नहीं हो पाएगा। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण होगा ना, ऊर्जा खत्म करेगा, और अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, ठीक है। अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ऐसा जलेबी रास्ता पकड़ के नाभिक से टकरा जाएगा, इसमें रीढ़ा बेस, इसमें धरा बेस, जब टकराएगा तो क्या होगा, तो धनावेश ऋणावेश टकराएगा तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि परमाणु का चीज है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। यदि ऐसा होता है परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु का चीज होता है, अस्थायी होते हैं, ठीक है। यही इनका कमी निकला। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए एक और मॉडल लेकर आया, कौन, बोर का परमाणु मॉडल आया, प्रणेता का नील्स बोर थे, ठीक है। अब इनका क्यों इसको लाया गया इनके द्वारा, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए यह मॉडल दिया गया, ठीक। आगे मॉडल क्या है, ये क्या बोले अपने मॉडल में, इनका पहला बात है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम कहा था इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा या ऊर्जा स्तर कहेंगे, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर या कक्षा कहेंगे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा का भारत में नहीं होगा, ठीक है। और ये कक्षाएं के एलिमेंट या 1 2 3 4 डॉट के द्वारा दिखाई जाती हैं, ठीक है, ये बताएगा उनके द्वारा। अब एक क्वेश्चन है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा गया, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, किसको कहा गया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अब न्यूट्रॉन के बारे में देखिए, न्यूट्रॉन एक अन्य अपरमाणु कण है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, परमाणु कण है, उसी प्रकार से न्यूट्रॉन भी है। खोजकर्ता कौन थे, तो जेम्स चैडविक 1932 में खोजा था। परमाणु स्थिति कहां होगा, उसका नाभिक में प्रोटॉन के साथ में होगा, प्रोटॉन के साथ। अच्छा, आवेश क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा। द्रव्यमान कितना होगा, 1 यूनिट, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर। अच्छा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है, अब तो जाने कि अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई नियम है था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए कोई नियम है। कि कौन सा नियम है, बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी ने कुछ नियम दिया था। पहले नियम क्या था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2n²। अधिकतम कक्षा में, किसी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता था, 2n²। तो कहेगा n क्या है, तो n बराबर कक्षा संख्या, कक्षा संख्या पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, उसके अनुसार आएगा, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 होगा। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कक्षा संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर हम बोलेंगे इसमें मान लो कि 20 बच्चे हैं तो ठीक है चल रहा है, अब कोई -20 बच्चा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मान नहीं हो सकता इनका, और बट्टा में नहीं हो सकता इनका मान, ठीक है। देखो यहां पर के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n इसका फॉर्मूला के अनुसार n हटा के लगा देंगे 1, क्यों, क्योंकि पहला ऊर्जा स्तर रहेगा, तो 2 गुना 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 कब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी पर n बराबर 2 लगा देंगे, 2 गुना 2 के स्क्वायर 4, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके इसी प्रकार 3 लगा दे, 3 के स्क्वायर 9 गुना कितना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n बराबर 4 है, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया बोर-बरी स्कीम में सबसे पहली कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है 8 हो जाता है, क्या हो सकता है 8 हो। इसी को अष्टक नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टक नियम, ठीक है। 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते हैं। जब तक ये पहले भीतरी कक्षा नहीं भरा पूर्ण रूप से, तब तक अगला नहीं भरेगा। अर्थात कक्षाएं क्रम से बढ़ती है ना, क्रमानुसार बढ़ती हैं। और देखिए 1 से 18 तक के तत्वों के परमाणु की संख्या का व्यवस्था देखो, हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1 होता है, तो के कक्षा में 2 को बढ़ना चाहिए, लेकिन फंसे कि इलेक्ट्रॉन 1 को बढ़ेगा, ठीक है। सौ प्लस माइनस से, क्योंकि 2 करने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्लस माइनस से 100 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, ठीक है। और अंदर धनावेश है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, नाभिक है वो। अच्छा, एक में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या जितना उतने इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन, याद रख रही है। अब मत करना अपने से कहा 6 ले लिया आप,
तो परमाणु संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या भी 6। अब आगे लिखवाएंगे परमाणु संख्या वाला बात, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 विक्रम भर जाएगा। अब 2 विक्रम क्या करता है, 2 यहाँ है तो संयोजक कितना हो जाएगा 0। अच्छा एल देखो, तो लिथियम 3 में लिथियम संयोजक कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, के में 2 गो एक बाद एगो बच जाता है, एल में चल जाएगा वो ना। संयोजक कितना हो जाएगा 8 पूरा करने के लिए एगो देना आसान है, इसको 7 गो लेना आसान नहीं होगा, इसलिए वो दे देगा तो प्लस 1 हो जाएगा। और देखो के कक्षा में 2 का, एल में एगो, अब बेरिलियम का 4 है तो 2 2 लिख दो, के में 2 गो और एल में क्या 2 गो, ठीक है, संयोजक प्लस 2 हो जाएगा। बोरॉन का कितना होता है 5, 2 और 3 ना, के में 2 गो और एल में कितना 3 गो, तो 2 3 5 होगा, 3 गो उसको देना आसान है ना, 3 गो दे देगा, 5 गो लेना आसान नहीं अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी अभिक्रिया करता है अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है ना, तो 8 गो पूरा करने की कोशिश करेगा तो इसको किसी से 5 गो लेना पड़ेगा तो मुश्किल होगा इसके लिए, इसलिए क्या करेगा 3 गो किसी को देगा तो प्लस 3 कर देंगे इसको, ठीक है। फिर कक्षा में 2 गो रहेगा, एल में कितना 3 गो, उसमें 6 में कार्बन आता है तो 2 4 लिखो, तो 4 गो दे भी सकता, 4 गो दे भी सकता, तो प्लस में 4 कर देंगे। के में 2 गो और एल में कितना 4 गो। एल्युमिनियम का देखो, बाकी तुम कर लेना, एल्युमिनियम का करके दिखाते, बाकी करके ना नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे। फिर एल्युमिनियम का 13 है तो 2 8 3 लगा देना, क्योंकि के कक्षा में 2 गो, एल में 8 गो, नियम है कि के में अधिकतम 2 हो सकता है, और कोई 3 लिख देगा तो गलती हो जाएगा। अब इसको कोई अगर लिख दे 10 लिख देगा तो गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि में 2 8 को बढ़ सकता है, तो 2 8 10 हो गया तो पता कितना 3, तो 3 में लगा दो। अब इसको अष्टक पूरा करना होगा बारीक उसमें, तो क्या करेगा 3 को दे देगा, 5 को ले नहीं पाएगा ना, आप 5 को आवश्यकता पड़ेगा ना, इसलिए 5 को दे नहीं पाएगा, 5 को ले नहीं पाएगा, कितना प्लस 3। देखो के कक्षा में कितना 2, एल में कितना 8 और एल में कितना 3, ठीक है, संयोजकता 3, ठीक है, पता चल गया।